सदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। इस सत्संग में सम्मिलित सभी गुरु भाइयों को सादर बंदगी। हम लोग कई रविवार से रात्रि काल में करते थे, किंतु सर्वर की उपलब्धता के कारण सवेरे किया गया। हम लोग पसंद भी कर रहे हैं कि ठीक सवेरे ही, मुझे भी अच्छा लगा सवेरे ही। तो आज हम लोग उपस्थित हैं आपस में चर्चा के लिए। यह तो कहना ही होगा कि सत्संग यह मूल है सबका। ज्ञान की प्राप्ति ही मूल है, सत्संग उसके लिए है। गुरु महाराज ने लिखा ज्ञान प्राप्ति का दो साधन, एक तो शिक्षा दीक्षा, गुरु से सीखते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, और दूसरा सत्संग में हम लोग सुनते समझते हैं। सत्संग की शिक्षा तो गजब की शिक्षा होती है। पढ़ा लिखा नहीं भी है, सुनते सुनते ज्ञानी हो जाता है। गुरु के शरण में जाकर के संस्कार भी बदल जाता है, ज्ञान भी बदल जाता है। झाड़ू लगाने वाला एक छपरा का सत्संगी भंगी तहबलदास जी थे। झाड़ू लगाते थे, दो सन्यासी सोकर जा रहे थे, तो तहबलदास जी ने प्रणाम किया उन्हें। उस आश्चर्य हुआ कि भंगी को इतना कहाँ से ज्ञान हो गया कि बड़े बूढ़ों को प्रणाम करें, सन्यासियों को प्रणाम करें। तो उसने पूछा तो क्या बात है? तहबलदास जी ने कहा महाराज आत्मा के बारे में कुछ हमें समझाएंगे, सुनाएंगे। उनको और आश्चर्य हो गया, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ये भंगी झाड़ू देने वाला ये कहाँ से जाना? कहा इसके बारे में तुम पहले कभी सुने हो? ये प्रश्न जब किया सन्यासियों ने, तो तहबलदास जी ने जवाब दिया हाँ सुनता हूँ, सत्संग में हमारे गुरु महाराज आते हैं, गुरु महाराज जाते थे, सत्संग में आता था। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ, कहा देखो हम तो जानते नहीं थे कि तुम लोगों के बीच भी यह ज्ञान है। अब मुझे ज्ञात हुआ, अगली बेर आवेंगे न अगली खेप में, तब तुम्हें इसके संबंध में और विस्तार से बतावेंगे। अभी दूसरी जगह जाना है। तो ये सुनते सुनते हो जाता है। ज्ञान की स्थिति कुछ ऐसी होती है। ज्ञान जो है वह गुरु के पास जाने से सीखता है। और आध्यात्मिक गुरु कितनी सारी कथाएं हैं। आशीर्वाद केवल चाहिए और प्रेम और भाव अंतर में हो तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गुरु सक्षम हो, अक्षम नहीं हो। गुरु की चर्चा इसलिए करनी आवश्यक हो जाती है। लोग विषयों की चर्चा सुने हैं, गुरु के संबंध में चर्चा नहीं हुई, इसलिए थोड़ी चर्चा हमने रखने की कोशिश की कि गुरु के संबंध में हम लोग जाने कि ये गुरु ज्ञान देने वाले को कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्जाद
जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान सीखा तो गुरु, अज्ञान नहीं सीखा तो क्या, चला भी नहीं। हाँ, शिष्य भी होने चाहिए ग्रहण करने योग्य, श्रोता, सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक हरिदास, आयु माँ अति गोप्य मति सज्जन करहि प्रकाश। कैसा होना चाहिए? सुनने वाला, सुमति, सुंदर बुद्धि वाला, सुशील, अच्छे आचरण का, नम्र स्वभाव का, शुचि, अंतर और बाहर दोनों तरह की पवित्रता, शुचिता, कथा का प्रेमी, कथा रसिक, हरिदास, प्रभु परमात्मा में प्रेम करने वाला। ऐसा जब मिल जाए तो क्या कहना, प्रसन्न होकर के सारी चीजें उड़ेल देते हैं गुरु उनके सामने में, और इस तरह से वो ज्ञान का भंडार उसके पास चला जाता है। इसलिए कहा सीखने की प्रक्रिया शुरू से ही इसकी आवश्यकता है। एक सत्संग में वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, सत्संगी जाते थे और महात्मा जी साधु बाबा कहते ही है लोग ऐसे लोगों को। वो चला गया विद्यालय, विद्यालय में गया तो गुरुजी लोग सब थे, विद्यार्थी थे, प्राइमरी विद्यालय नीचे के वर्ग का प्रणाम पाते, आइए दास जी, आइए दास जी, बैठाया। तो कहा कि महाराज जी क्या लिखे हुए बोर्ड पर? मास्टर जी कहा कि बच्चे को पढ़ाते हैं, अक्षर है, अक्षरों को लिखते हैं बोर्ड पर, तो बड़ा बड़ा होता है ना, सब लोग देखता है, सीखता है। तो कहा एक बात बताइएगा मास्टर जी, तक क्या बीज क्या होता है अक्षर का, अक्षर का बीज क्या होता है? अब मास्टर जी लोग तो घर पर आ गए, गेहूं का बीज देखा है, मकई का बीज देखा है, धान का बीज देखा है, पटवा पाट का बीज देखा है, अक्षर का बीज तो नहीं कह सकेंगे। दास जी आप लोग कैसा सा प्रश्न करते हैं कि हम लोगों का दिमागे चकरा जाता है। ये सत्संग की बात होती है। तो कहा, ये उन्होंने कहा देखिए हम लोगों के यहाँ जो सत्संग होता है गुरुजी समझाते हैं, पहले पर समझाते हैं, बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम। मास्टर जी अक्षर का बीज है बिंदु, आप जब चौक को, खली को बोर्ड पर रखते हैं तो पहले बिंदा बनता है और उसको बढ़ाते हैं तो लकीर, लकीर से आकृति, फिर अक्षरों का निर्माण होता है। इस तरह से अक्षर का बीज है बिंदु, और अंतर में जो आपके भीतर में होता है वह तो और भी है, परम बिंदु, बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम। ये कहा गया कि नाद उससे भी ऊपर में है। इस तरह से हम लोगों को जानना चाहिए कि सत्संग के ज्ञान की चर्चा सत्संग में कैसी होती है, कैसे उसके गुरु होते हैं, पुस्तकें कैसी होती हैं। तो ज्ञान सीखने का साधन एक सत्संग है। इसमें कैसे विद्यार्थी, पढ़े लिखे, मूर्ख भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, विद्वान भी और विद्वान भी, सबके सब बैठते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं। इसलिए सत्संग में सीखना सिखाना और मजबूत, और करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग करते हैं, गुरु की पहचान करते हैं, सच्चे गुरु को खोजते हैं, सच्चे गुरु की तलाश करते हैं। ये गुरु क्या होता है? कहेंगे भाई गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से होई, बिना गुरु के ज्ञान होगा कहाँ से? इसलिए गुरु तो जरूरी है पहले। इसलिए कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं
उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत तो तब माना जाता है जब आप ज्ञान के क्षेत्र में उतरते हैं। सो सतगुरु पशु मानस करे, मानुष से सिद्ध हो, सहजो सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। सतगुरु तो ऐसे होते हैं कि पशुता को हरते हैं, जड़ता को हरते हैं और मानवता का सर्जन करते हैं, ज्ञान का सर्जन करते हैं। सतगुरु तो ईश्वर परमात्मा तक मिलाते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मनुष्य को सिद्ध, असिद्ध को देवता, देवता से देव निरंजन, यानी पूरी तरह से वहां तक पहुंचाते हैं। ये गुरु की मर्यादा है। कबीर साहब ने कहा कि देखो भाई, सीखने का काम तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? कहा उन्होंने, प्रथम गुरु है माता पिता। माता पिता के गोद में उनके ज्ञान को बच्चा बचपन से ही सीखता है। इसीलिए कहा प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सुई दाता। दूसर गुरु है मन की ढाई, गर्भवास के फंद छुड़ाई। तेसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार काम तब चिन्हा। और पंचम गुरु जिन वैष्णव चिन्हा। चार गुरु संसार के लिए था है ही, अब पांचवा गुरु अभी ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, परलोक की भी बात बताते हैं, वो वैष्णव बनाते हैं। वो गुरु पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का मंत्र दिन्ना। छठा गुरु जिन भरमगढ़ तोड़ा, भ्रम को दूर भगाया, दुविधा तोड़ एक से जोड़ा। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार। और सतगुरु सोई सराहिए, जो भवजल उतारे पार। संसार सागर से जो पहुँच पार करने वाले हैं, वो सतगुरु सराहने के योग्य है। गुरु क्या? गुरु नाम है ज्ञान का। क्या ज्ञान? शिष्य सीख ले सोर। ये गुरु मतलब अंधकार, रूप न प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में ला दे, अंधकार से प्रकाश में जाने की चाबी दे दे, अंधकार से प्रकाश में जाने की जो युक्ति बता दे, सो गुरु। और ऐसे गुरु का मिलना प्रभु परमात्मा के मिलने से कम नहीं होता है। थोड़ी सी चर्चा इस संबंध में लोग करेंगे। तो वो सतगुरु तो बहुत मिलते हैं संसार में। एक कहेंगे ये गुरु कर लिया तो बाबा हम दूसरा गुरु कैसे करेंगे। बचपन में पढ़े प्राइमरी स्कूल में, तब मिडिल स्कूल में तो दूसरे गुरु जी हो गए, तो क्या करेंगे? मिडिल स्कूल में नहीं लेंगे एडमिशन और आगे नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, खोजना पड़ता है। जितना योग्य गुरु होगा उतना अधिक शिक्षा मिलेगी। इसलिए योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। और अधिक ज्ञान जो समझा सके सो गुरु हुआ। एक गुरु जो निःशब्द से भी आगे बता दे, बुद्धि में जचता नहीं है। निःशब्द, कोई कंपन नहीं, कोई हलचल नहीं, तो कुछ हलचल ही नहीं, कोई कंपन ही नहीं, तो बना क्या? कुछ नहीं। उससे आगे की गति कोई बता नहीं सकता है, इसलिए इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ऐसे गुरु जो शब्दातीत पद को पहुंचा दे, पद को समझा दे, सो गुरु तो जग बहुतक फिरे, ज्ञान ज्ञान सुधि नाय। अतारी सके नहीं एक को गहे बहुत की बाण। बहुत से गुरु हैं और उसके चक्कर में जिंदगी को गवा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। कबीर साहब ने साफ साफ कहा कि यदि पहले कुछ हो गई है गलती तो सुधारिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। और मैं तो कहूँगा तजने की बात कहाँ है। प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, हाई स्कूल में गए तो क्या हो गया, गुरु जी छूट जाते तो है ही। अभी ज्ञान सीखने के लिए गुरु और तो और देखिए, भगवान श्री राम के कितने गुरु? 2 गुरु। एक तो वशिष्ठ जी महाराज उनके कुल गुरु हैं, और दूसरे
विश्वामित्र जी महाराज उन्हें शस्त्र ज्ञान देते हैं, कितनी विद्या को इतिहास पुराण सब समझाते हैं। तो उन्होंने 2 गुरु किया तो क्या कहो, हम लोगों से अधिक समझदार नहीं थे क्या? भगवान कृष्ण के 3 गुरु गर्गाचार्य जी महाराज उनके खानदानी कुल गुरु थे। अब पढ़ने के लिए गए थे, संदीपन मुनि के पास गए और दुर्वासा ऋषि उनके ब्रह्म ज्ञान के गुरु थे। तो ये गुरु कहने से, एक गुरु करने से दूसरा गुरु तीसरा गुरु छूट गया, सो भी नहीं मान करके यह चलना चाहिए कि ज्ञान की उपलब्धता हमें होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। और गुरु के संबंध में गुरु महाराज ने लिखा कि देखो भाई, गुरु कैसा होना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्सचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोधि दे कुबुधि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ये जो है गुरु की पहचान है, मुक्ति का रास्ता जानते हैं, अपने साधन करते हैं, ये गुरु के लिए आवश्यक है। तो मान लीजिए कि हम पहचान नहीं सकते क्या पहुँच है, कहाँ तक उनकी जानकारी है, कहाँ तक वे जानते हैं, तो वैसी हालत में सामान्य रूप से गुरु महाराज ने कहा कि जिसके समझाने से संत मत ठीक ठीक समझ में आता है, यानी संत मत की जो समझ रखते हैं, समझा सकते हैं, तब न उसको गुरु बना देंगे, तो हमको भी समझा देंगे। अपने ही समझ नहीं है अथवा समझ है तो समझा ही नहीं सकते हैं, तो उनको गुरु बनाने से हम क्या सीखेंगे? इसलिए जो संत मत के सबको ठीक ठीक समझा सके, जिसके समझाने से संत मत ठीक ठीक समझ में आता है, एक बात। दूसरी बात, जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का, अंतर साधना का अभ्यास करते हैं, ऐसे जो स्वयं करते हैं, गुरु महाराज जैसे अपने भी करते थे, सबको करवाते थे, नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं। दूसरा और तीसरा कहा कि जो सदाचारी है, बहुत महत्वपूर्ण, सदाचारी। अगर सदाचारी नहीं है, गुरु महाराज ने कहा जो गुरुवे नहीं है, वह है गोरू। गोरू मतलब मवेशी, गाय, माल, उसको कहते हैं गोरू। क्या मतलब कि सदाचार ही सबसे बड़ी चीज है। सदाचार का, आचरण का शिष्यों को सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि किस ऐसे कोई गुरु पहले धारण कर लिए है तो उसको एक दिन भी देर मत कीजिए, तुरंत ऐसे गुरु को छोड़िए, क्योंकि आचरण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए वो आचरणी को गुरु बनाइए, तीनों चीज रहना चाहिए। क्यों? गुरु की स्थिति क्या होती है? कबीर साहब ने कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गरी गरी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से वो जो बर्तन बनाता है तो वो ठोकता भी है, ठोकनी से। कहते जितना ठोकेगा उतना मजबूत होगा, ठोकेगा सहारा नहीं देगा तो टूट ही जाएगा। भीतर में हाथ दिए रहता है, वही का अंतर में हाथ का सहारा, यानी शिष्य को डांटते भी है, प्यार भी देते हैं, प्यार के सहारे डांट भी, ये अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, ये गुरु की स्थिति होती है। और इस तरह से गुरु जैसा रहेंगे उस तरह से वे चेला को बनाएंगे। गुरु रहेगा बलवान तब चेला होगा पहलवान। गुरु को अपने नहीं जान तो चेला को क्या बनावेगा। इसलिए गुरु भी चाहिए। मिलना तो यार का नहीं, मुश्किल मगर तकी, मुश्किल कुशा है गुबरू जिसने तुझे पंजा दिया। ये जो भेद दिया, गुरु जिसको बनाया उसको अगर सामने ला सके और वैसे गुरु मिल जाए, पूरे सच्चे गुरु मिल जाए, तो फिर ईश्वर का, प्रभु परमात्मा का मिलना
कठिन नहीं होता है। इसलिए चाहिए हम लोगों की गुरु की तलाश खूब करें, बढ़िया से करें। गुरु महाराज के जीवन में देखिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गुरु की खोज में कितना भटके। गुरु महाराज की दया से, प्रभु परमात्मा की दया से हम लोगों को ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसा साहित्य मिल गया, ऐसा समय मिल गया, ऐसा समाज मिल गया कि आज ज्ञान की चर्चा हर जगह मिल जाती है। ज्ञान की चर्चा हम लोग आपस में कर सकते हैं, बहुत तरह से संपर्क कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ, गुरु के लिए यह कि ऐसे गुरु नहीं, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन हो। वो लोभ के चक्कर में कहते देहात में अनर गुरु और बहिर चला और करे नरक में ठेलम ठेला, वो नहीं होना चाहिए। ये गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। गुरु और चेले के लिए कहा, गुरु जो है वो दिखाई नहीं है, चलवा सुनबे नहीं करता है, तो वैसे से काम नहीं चलेगा। गुरु चाहिए। देखिए वो शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए कि एक शिष्य कुछ न दे। ये स्थिति आइए नहीं कि वो मन ही मन निश्चय नहीं दृढ़ बंद करवे, लीन है भगवान में, या दक्षिणा की मंज मुद्रा देखते हैं ध्यान में कि देखे जजमान कितना विदाई करता। वैसा नहीं। वो थे शिवाजी महाराज, उनके गुरु पहुँचे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। वो स्वामी राम जो है वो जब पहुँचे समर्थ गुरु रामदास जी पहुँचे, वे भिक्षाटन करके मधुकरी वृत्ति जिसको मना किया बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को, हम लोगों के यहाँ मेहनत की कमाई का भोजन करने की एक आदेश है, भीख मांगने का नहीं है। वे भीख मांगकर मधुकरी वृत्ति से थोड़ा लेते थे, भोजन करते थे। पहले यह रिवाज था। दिन के तीसरे पहर में जब लोग खा पी करके निश्चिंत हो जाते थे, तब साधु लोग निकलते थे भीख मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए। अगर एक घर में ही भोजन के लायक सामग्री पर्याप्त मिल गई तो आगे नहीं बढ़ते थे। 3 घर जाते थे, अगर नहीं मिला 3 घर में तो संतोष कर लेते थे, और अधिक यदि भूख है तो 5 घर से अधिक नहीं जाते थे। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो उपवास कर लेते थे। पहले का यह नियम था। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज पहुँचे शिवाजी के माल पर भिक्षा के लिए। शिवाजी पहुँचे, क्या देंगे गुरु को, क्या देंगे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने संपूर्ण राज्य, शिवा समेत संपूर्ण राज्य दे दिया। उन्होंने जोली में कागज पर लिख करके, वो देखते हैं तो जोली में कागज का टुकड़ा, कागज क्या करेंगे, खा करके हम कागज खाएंगे, भोजन में चाहिए। कहा कि पर्यंत लिखा हुआ तो है संपूर्ण राज्य शिवा समेत। अच्छा, सब कुछ तुम दे दिया, अपने को भी दे दिया, राज्य भी दे दिया। कहा गुरुदेव मैंने सब समर्पित कर दिया। कहा सब समर्पित कर दिया, तुम भी मेरा हो गया, ठीक है, सब कुछ मैंने तुम्हारा ले लिया, यह राज्य हमारा हो गया। अब इसमें हमारा झंडा, भगवा छाप झंडा रहेगा इस राज्य का, राज्य मेरा अब तुम भी मेरे हो गए, इसलिए मैं तुम्हें आदेश करता हूँ इस राज्य का संचालन तुम करो। यानी दिया, शिष्य ने दिया सब कुछ, अब गुरु ने लिया कुछ भी नहीं। यह जो है गुरु शिष्य की परंपरा का एक मर्यादा है। गुरु जो अंतर में बतलाते हैं, वो समझाते हैं कि देखो तुम हो पड़े हुए नयन कमल तम माज, अंधकार में हो तुम पड़े हुए, आंखें बंद करो, अंतर में देखो अंधेरा छाया हुआ है, और ज्ञान होगा प्रकाश में। प्रकाश के लिए प्रयत्न करो। सतगुरु संत कंज ने बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। सतगुरु का वासा कंजा कमल में है,
तो सहस्रदल कमल में तीसरे तिल में जो कहते हैं वो खटचक्र में गुरु का निवास है। सतगुरु संत कंज में कंजा कमल यानी सुषमना में गुरु का भाषा है। असली तो वहाँ देखेंगे तब न जाएंगे वहाँ, तब वहाँ देखेंगे नखात नक्षत्र यानी तारे, इंदु यानी चंद्रमा, भानु मन सूर्य, नखत इंदु भानु मय गुरु रूप पावे। गुरु का रूप पाते हैं तारे की तरह, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह जो भीतर में देखे सबका सब गुरु के ही रूप है। तुमरे ज्योत स्वरूप रूप तुमरे दुल रूपा पर खत रहो निस दुल गुरु करो दयालुपा। और सबसे बड़े तो पहले गुरु कौन है? परमात्मा। परमात्म गुरु निकट विराजै जाग जाग मन मेरे। प्रभु परमात्मा के बारे में जो बतावेंगे वो सगुण संसाकार रूप में धरती पर हमारे वे गुरु ही ईश्वर प्रभु परमात्मा सगुण रूप में है। और फिर वे प्राप्त करा देते हैं जो असली परमात्मा है उसकी प्राप्ति का जब बता करके वहाँ तक पहुँचाने में मदद भी करते हैं। जिस तरह से वकील रखते हैं मुकदमा जीतने में जिताने में, ठीक इसी तरह से वो जो है वो गुरु भी मदद करते हैं शिष्यों को आगे बढ़ने में। गुरु का आशीर्वाद वो उनकी शक्ति काम करती है, इसलिए गुरु वो जो है वो उनकी शक्ति का बहुत ही अधिक लाभ शिष्यों को होता है। और आदि गुरु परमात्मा जो है उनकी प्राप्ति के लिए अंतर में ही पहले जाना होगा। है तो वो सर्वत्र, लेकिन पहले मिलेंगे अपने भीतर। हम अपने को ही तो नहीं पहचानते कहाँ पर हैं, किधर चलेंगे, कहाँ जाएंगे। अपनी पहले खोज करेंगे अपने हैं कहाँ, अपने जाते हैं किधर, ये सब भीतर में गुरु बतलाते हैं। ये भीतर में जाता आता रहता है, हम लोग जाते आते रहते हैं। अंतर के अंधकार में वहाँ से रास्ता मिलेगा। रास्ता कहते हैं वो डगर कहते हैं, पतली लकीर को कहते हैं, और जिसका एक छोर एक जगह है दूसरा छोर गंतव्य स्थान तक है। तो गुरु महाराज ने कहा नयन कमल तम मांझ, मांझ मन बीच, तम मन अंधकार। नयनाकाश में अंधकार है उसके बीच में, अब वहाँ से वो नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारिए, वहाँ से रास्ता मिलेगा। और वहाँ पर हम लोग ठहरेंगे, वहीं से चलते भी हैं, सपने में भी वहीं से जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में वहीं से जाते हैं, ऊपर भी वहीं से उठेंगे। वहाँ से हम लोग बिखरे बिखरे हैं, तो बिखरी बिखरी शक्ति हमारी बिखरी हुई है, ताकतवर कम हो गए हैं। बिखरी हुई शक्ति को समेटने के लिए गुरु उपाय बतलाते हैं। घर घर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चखमुख मूल इष्ट मानस जब ध्याना। बैठो ठीक से जम करके बैठो, आंखें बंद करो, जपो नाम। तो बहुत से शब्दों से मन हट करके एक शब्द पर आया। देखो रूप, बहुत से रूपों से छूट कर एक रूप में आओगे तो एक रूप को देखोगे। यह हुआ नाम रूप से, ये जो करेंगे तो क्या होगा, मन में पुराना मैल खत्म हो जाएगा, झरेगा, मन पवित्र होगा। करत करत मन शुद्ध होता है। तब आगे दृष्टि के सहारे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसके लिए कहा जह जह मन भग जाए ताय तह तहते तत्व क्षण फेर फेर ले आय लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार, ये प्रतिहार हुआ। मन गया लौटा करके लाया, भागता है पकड़ के लाते हैं। मन जाता है शरीर को रोके रहते हैं, मन को फिर पकड़ के लाते हैं, फिर जगह पर लक्ष्य पर लगाते हैं। ये लौटा के लाना लगाना, ये जो है इसका नाम है प्रतिहार। प्रतिहार में जो हारे नहीं, प्रतिहार में जो जीते, तो वो फिर आगे उसकी वो विजय होती है। इसलिए कहा जय जय मन भग जाए ताय तह तहते तत्क्षण फेर फेर ले आय लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए चलिए धर धारा धर के। और फिर चेतना की धार को हम लोग समझ सकेंगे, पकड़ सकेंगे। वो बिंदु बिंदु की पहचान होगी, दृष्टि की पहचान होगी। तब अंतर में दृष्टि के सहारे शब्द को मन नहीं होगा तो अंतर के शब्द में रमेगा।
और महीन से महीन शब्द को पकड़ते हुए शब्दों के अंतिम दौर तक पहुंचेंगे तो निशब्द को पावेंगे। प्रभु परमात्मा वही निशब्द है, वही हम भी वही है। ये जो है सारा चराचर जगत भी उसी से निर्मित है और वहाँ के लिए इतनी बड़ी चीजों की उपलब्धि के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग जरूरी है। क्या त्याग करेंगे? वो त्याग करेंगे, ये सदाचरण को धारण करेंगे, दुराचरण का त्याग करेंगे। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तरह से सत्कर्मों में लगते हुए, सत्संग करते हुए, सदगुरु के शरण में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए करेंगे। सेवा करना मतलब गुरु जी का चरण दागना नहीं, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। गुरु महाराज की आज्ञा के अनुवर्ती हो, उनकी आज्ञा में चले, यही उनकी सेवा होगी। आज के सत्संग में इन्हीं बातों को रख करके मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जो भाग लिए, आज सवेरे सवेरे ठीक ठाक रहा सर्वर भी, और यह जो है जो नहीं भी सुन सके हैं इसको फिर इसका वो वॉइस जो है वो डाल दिया जाएगा, उसको आप सुन लेंगे। और इसी तरह से हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे। ऐसे ही मॉर्निंग में सुबह में जो है सर्वर ठीक रहता है, इसीलिए सुबह किया गया। अब बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।